3.1 का पहले का 2 प्रश्न कर चुके हैं अपन। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दिया है 6x² माइनस x माइनस 2। अब इस प्रश्नों में अपन को निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने थे और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर रहे थे अपन। तो इसी में भी वैसे ही करना है। तो जो दिया है वो अपन पहले हमेशा ऐसे लिखते हैं f(x) बराबर 6x² माइनस x माइनस 2, ये लिख दिया। इसके बाद में अपने पास ये है। अब अपन और लिखते हैं इसको सरल कर दें अपन। ये f(x) था, इसको 6x² जैसे सरल कर रहे हैं अपन इसको। तो इसके जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसे था, जो बीच वाला पद था उसके अपन टुकड़े कर रहे थे। कैसे देखते हैं, जैसे पहला पद और दूसरा पद को तीसरे पद को गुणा करते हैं। पहले पद और तीसरे पद को गुणा करते हैं तो ये आता है -12x²। अब अपन को जो मध्य पद है यानी कि -x है, इसको इस तरह से करना है। या अब जैसे ये तो -x है तो उसको टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि इसमें ऐसा कुछ जोड़ना है या इसमें से ऐसा कुछ घटाना है जिससे गुणा करने पे तो -12x² आ जाए और जोड़ने पे अपने पास -x आ जाए। तो देखते हैं अपन। तो ये 12 है, अपन को पता है कि 2 अक्षर यानी 4×3=12 करें तो उन दोनों का अंतर 1 ही होता है। तो उस तरह से आ सकता है। ये अपन को करने से ही बार बार करते रहेंगे तो उससे ही मालूम पड़ेगा कि कैसे ये निकालते हैं। तो ये 4x और ये 3x लिख दिए, ठीक है। अब देखो माइनस का अपन को x चाहिए, तो यानी बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए, 4x, और छोटी ये। तो यानी कि माइनस के 4x में से प्लस का 3x जाएगा तो माइनस का x आ गया। अब देखो इन दोनों को गुणा करने पे ये आता है क्या, यानी कि माइनस के 4x को गुणा किया 3x से तो क्या आ रहा है, माइनस का माइनस आ गया। 4 को 3 से गुणा किया तो आ गया 4×3=12। x को x से गुणा किया तो ये आ गया x²। तो अपने पास ये आ गया, यानी कि अपन जो कर रहे हैं वो सही है। तो अपन ऐसा लिखते हैं यहाँ पे 4x प्लस के 3x माइनस के 2, ये x था, उसके स्थान पे अपन ने ये लिख दिया। 3x पहले भी लिख सकते हैं, माइनस के 4x बाद में भी लिख सकते हैं। कोई उत्तर में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं। वही दो के जोड़े बनाने हैं अपन को, यानी 6x² माइनस 4x में से क्या कॉमन आ रहा है, अपन को दिख रहा है कि 6 और 4 दोनों 2 के पहाड़े में आता है, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से। 2 x यहाँ पे भी आ रहा है, x यहाँ, तो x यहाँ का आ गया। तो अब अपने पास बचा 6x में से यानी 3x और इधर बच गया 2। अब यहाँ पे ये देखो, जैसा ये वाला कोष्टक होता है वैसा का वैसा अगला कोष्टक भी लिख देते हैं अपन। अब अपन को ये सोचना है कि ये वाले दो जो हैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले कि ये ऐसा कैसा बन जाए। तो अपन को देखते हैं, तो अपन को ये पता है कि ऐसा का ऐसा ही ऊपर पड़ा है, यानी कि प्लस अगर 1 अपन कॉमन ले तो सेम ऐसा कैसा अपन को मिल जाएगा। जो 2 बार कोष्टक में आ रहा है उसको 1 बार लिख देते हैं, और उसके बाद जो बाहर पड़ा है उसको कोष्टक के अंदर इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब ये दोनों आ गए। अब इन दोनों को क्या 0 के बराबर करते हैं, तो जो अपन पहले लिख रहे थे वही लिखेंगे कि f(x) के शून्यांक f(x) = 0 के हल हैं, ऐसे लिख के, यानी कि f(x) की बराबर 0 लिख दिया। तो अब अपन यहाँ लिख सकते हैं 3 माइनस के कोष्टक और 2x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर करना है, यानी कि इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो यानी 3x माइनस के 2 बराबर 0, तो ये आ जाए और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 3x, 2 को उधर भेज दिया, प्लस का हो गया, x बराबर 2/3। ये किसके मान आए, शून्यांक के। इसी प्रकार यहाँ पे 2x बराबर माइनस का 1 बराबर का के उधर गया 1 तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पे x बराबर माइनस का 1/2,
ये भी x शून्यांक के मान आ गए, दो x के मान आ गए, दोनों को शून्यांक के मान कहते हैं हम। अब अपन को सत्यता की जांच करनी है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वह सत्य है या नहीं है। तो शून्यांकों का योग का योगफल, इन दोनों को जो आए हैं दोनों को जोड़ दें, ये 2/3 प्लस यहाँ पे माइनस है, एक बार माइनस, ये इसको अपन जोड़ेंगे तो ये आएगा 2/3 माइनस के 1/2। इन दोनों का लसा लेते हैं अपन, ये आ गया 6 और 6 आ गया, 3 में 6 का अंदर भाग दिया, 3 का 6 में भाग दिया तो ये आ गए अपने पास 2। ऊपर पहले से 2 पड़ा है तो ये 2 आ गए, माइनस का यहाँ है ये, अब 6 में 2 के भाग दिया तो आया 3, 3 गुणा 1, ये बराबर आ गए 4 माइनस के 3/6। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, अब देखिए ये आ गया इसका योगफल। अब अपन को शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर, यानी दोनों को गुणा करना है, 2/3 गुणा माइनस के 1/2। तो अपन इसको लिख सकते हैं माइनस के 2 से ये वाला 2 कट गया तो अब अपने पास आ गया 1/3, माइनस के 1/3। अब अपन शून्यांकों का तो गुणनफल और योगफल और गुणनफल दोनों आ गया। अब सत्यता की जांच करने के लिए गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, पहले अपन ने बताया था -b/a। अब देखो जो ये समीकरण है इसमें माइनस b क्या है, माइनस के c, यानी कि माइनस तो ऐसे पड़ा रहा, माइनस के c यानी कि 1, ठीक है, माइनस का बटा a का मान है 6। जो x और x के गुणांक में वो जो होता है वो मान b का होता है, जो x² के गुणांक में होता है वो मान a का होता है। तो ये आ गया अपने पास प्लस का 1/6। यही अपन को लाना था, ये रहा योग, शून्यांकों का योगफल 1/6 आया था और गुणांकों का योगफल भी 1/6 आ गया। अब लास्ट अपन को गुणांकों का गुणनफल का गुणनफल, ये होता है c/a। अपने पास c क्या है, यहाँ पे c है माइनस के 2, ये आ गए माइनस के 2, और a है अपने पास 6, ये आ गए 6। तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो आएगा माइनस के 1/3। ये देखो माइनस का 1/3, और यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल भी क्या आया था, माइनस के 1/3। तो इस प्रकार यह सत्य है, तो अपन लिख सकते हैं सत्य है या सत्यता की जांच हुई। पहले अपन ने क्या किया, ये जो दिया हुआ था 6x² माइनस के x बटा x, 6x² माइनस x माइनस 2 दिया हुआ था, इसके इस तरह से गुणनखंड कर लिए जिससे x के मान आ जाए, यानी कि शून्यांक के मान आ जाए। अब शून्यांक के मान आने के बाद अपन शून्यांकों का योगफल निकाल दें। योगफल का मतलब इन दोनों को जोड़ना है, अपन को जोड़ा, अपन ने लसा लिया, जोड़ के 1/6 आ गया। इसी प्रकार गुणांकों का योगफल निकाल, गुणांकों का योगफल का सूत्र था माइनस के b/a। यहाँ पे b का मान कौन सा होगा, जो c का गुणांक होगा वो b का मान होगा, ठीक है। तो -1 था, माइनस चिन्ह के साथ ही लेना है गुणांक को भी, तो ये 1/, आ गया 1/6 आ गया। तो अपन गुणांकों का लिया तो ये भी 1/6 आ गया। तो दोनों का मान समान आने के कारण अपन ने कह दिया कि ये दोनों सत्य। इसी प्रकार गुणनफल भी निकाला, वो दोनों भी सेम आ रहे हैं। अब अपन करते हैं इसका अगला प्रश्न जो दिया हुआ है x² माइनस के 15, ये दे रखा है। अब इसमें अपन को क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है कि ये अपन ऐसे कर लें, x² माइनस 15 दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि अपने पास में c का मान दिया है, b का जो मान होता है bx वाला वो नहीं दिया है, तो कोई नहीं, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² fx बराबर x² माइनस के वर्गमूल 15
का वर्गमूल। अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अपन ने ऐसे लिख लिया इसको, तो fx का अपन लिखते हैं कि fx के शून्यंक fx बराबर 0 के हल। तो f इसका मान अपन को 0 रखना पड़ेगा, तो अपन सीधा ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के वर्गमूल 15 स्क्वायर बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 15 था, तो अपन को पता है कि वर्गमूल और वर्ग दोनों होते हैं तो हट जाते हैं, यानी 15 का वर्ग करा और उसी का वर्ग मूल निकाल दिया तो वो 15 ही आता है। तो अपन ने ऐसे लिख दिया जिससे अपन इसको खोल सके। अब अपने पास सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं x प्लस वाई कोष्टक में और x माइनस वाई दोनों गुणा में होते हैं इस तरह से। तो अपन इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं x प्लस का वर्गमूल 15 और दूसरे कोष्टक में x माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0। ठीक है, अब ये लिख दिया। अब दोनों को 0 के बराबर करते हैं अपन, यानी कि x प्लस वर्गमूल 15 बराबर 0 और यहाँ पे भी x माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं माइनस के वर्गमूल 15 बराबर की तरह है और ये आ जाएगा प्लस का, माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। अब दोनों किसके मान आ गए अपने पास? शून्यांकों के मान आ गए। तो अपन शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। शून्यांकों का योगफल यानी कि इन दोनों को जोड़ना है अपन को, यानी माइनस के वर्गमूल 15 प्लस के वर्गमूल 15, तो आ गया 0, दोनों कट गए। अब शून्यांकों का गुणनफल, ये गुणनफल बराबर दोनों को गुणा करना है, माइनस के वर्गमूल 15 गुणा प्लस के वर्गमूल 15। तो अपन ने माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस, या वर्गमूल को वर्गमूल से गुणा किया और अंदर समान संख्या है तो आ गए माइनस के 15। दोनों वर्गमूल से गुणा हुए तो ये 15 आ गए। अब अपन को सत्यता की जांच करने के लिए गुणांकों का योगफल निकालना है। गुणांकों का योगफल गुणांकों का योगफल बराबर माइनस के b बटा a। अब देखो यहां पे b का मान क्या है? 0 है, a का मान क्या है? 1 है, तो क्या हो गया यहाँ पे? इसका मान हो गया 0। अब देखो अपन को पता है ये शून्यांकों का योगफल भी अपन ने 0 निकाला तो ये सिद्ध हो गया। अब गुणांकों का गुणनफल बराबर c बटा a। c का मान आएगा c बटा a। c का मान है अपने पास माइनस के 15 और a का मान है 1, तो अपने पास क्या आ गया? माइनस के 15। अब ये देखो ये भी माइनस के 15 आया, क्या? शून्यांकों का गुणनफल भी माइनस के 15 आया और गुणांकों का गुणनफल भी माइनस के 15 आ गया। इस तरह से इसकी सत्यता की जांच हो गई कि शून्यांकों और गुणांकों के मान आपस में बराबर है।